जी, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं है न्यू ईयर की। क्योंकि इसको बताते हैं कि ये सन 2024 सन सबसे बढ़िया मानी जाती है, यानी कि 24 नंबर। तो बहुत सारी बातें हैं इससे 24 के पीछे, तो मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी जो वो शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैं बना रही हूँ, देखो एक दिन मैंने बताया था मैं बहुत स्पेशल सा चूरमा। आ जाए ना बेटा, यहाँ देखो मैंने एक दिन बहुत स्पेशल सा बनाया था मेरा चूरमा, और मेरा बच्चे आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या बनाना है आपके लिए आज मुझे? चूरमा। अच्छा चूरमा। और क्या क्या बताया था मैंने? छोले। तुझे पसंद है ना? इसने खाई पनीर की सब्जी, शाही पनीर बनाया था इसकी मम्मा ने, यानी कि प्रीति ने। और हम रहते हैं जयपुर में, ऐसे नहीं बोलते नहीं। और हम रहते ये बहुत चंचल है, ये कुछ भी बोलता है, बहू मत बोलना। तो इनके लिए बनाऊंगी मैं स्पेशल चूरमा, जो मैंने एक दिन बताया था। वो बाटी खा ली थी, पर ये चूरमा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको ये आज बताऊंगी। न्यू ईयर पे मैंने सोचा बहुत बढ़िया सा बच्चों को खाना खिलाऊं, तो मैं बनाऊंगी। इधर मेरे छोले बन रहे हैं और मैं बनाऊंगी चूरमा। चूरमा कैसे बनाऊंगी? देखो बहुत सारी मलाई है ये, और इसको मैंने अच्छा तेज गरम कर लिया। और बहुत मोटा आटा है ये गेहूं वाला, तो इसको मैं इससे गूंदूंगी। इसमें कोई घी नहीं डालूंगी, फिर बाद में भी बहुत कम घी डलेगा। अगर आप खाते हैं खूब तो डाल लीजिए। ये जयपुर में बहुत तरह का स्पेशल चूरमा बनता है। हम जयपुर में रहते हैं, हमें बहुत साल हो गए जयपुर में रहते हैं। यहाँ नौकरी भी काफी की है, बच्चे ने पूरी पढ़ाई यहीं से की है, और अब सेटल भी हम यहीं पर हो गए। तो हम पूरा ही समझो कि राजस्थानी हो चुके। खाना हमें यहाँ का ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बनाऊंगी चूरमा, तो मैं इस तरह से इसको गूंदूंगी। मोयन में मैं घी नहीं डालूंगी, तो इसको ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं गूंदूंगी। देखो गरम उसमें, तो ये ना एक हल्का सा बिल्कुल लाइट वेट स्मूथ बनेगा। इतना बढ़िया इसकी सिकाई होगी, और उसमें मैं सेकूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चूरमा कई तरह से बनता है, गुड़ का चूरमा, बाजरे का चूरमा, ये खोवा वाला चूरमा। खोवा वाला भारी होता है, घी वाला भी थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि आजकल पछता कम है, सबको खा लेते हैं, तो उसकी वो ऐसे गैस बनती है, डकार आती रहती है। ये लाइट वेट है, ये मैंने कई बार बना लिया। और ये एक मेरी सिस्टर की बेटी है, वो बहुत अच्छा बनाती है, तो उसी से मैंने ये सीखा था। अपने आप तो कहीं से कोई सीख नहीं सकता, किसी से सीखते ही है। उसके हाथ का चूरमा बहुत अच्छा बनता है, तो सेम मैंने भी ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। तो ये सबको बहुत पसंद आता है, सबको ये हजम हो जाता है। तो चलिए, मैं हैप्पी न्यू ईयर आपको। और न्यू ईयर पे मैं इस तरह का ये मैं आपके साथ खाना शेयर कर रही हूँ, और फिर मैं ये आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, कैसे ये बनेंगे। चूरमा यूपी में और तरह का बनता है, वो मुट्ठी वाला बहुत तरह का बनता है। बाटी के साथ भी, जो यहाँ गोट होती है ना सवा मनी की, उसके साथ दूसरी तरह का बनता है। उसको डीप फ्राई करके, उसको कूट के छान के कितनी बार तब बनता है। ये फटाफट बनेगा, बहुत अच्छा लगता है। मोटा मोटा दाना आता है मुंह में, तो आप इसको खाओ। मैं बना के दिखाऊंगी आपको। हेलो जी, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं है न्यू ईयर की। क्योंकि इसको बताते हैं कि ये सन 2024 सन सबसे बढ़िया मानी जाती है, यानी कि 24 नंबर। तो बहुत सारी बातें हैं इससे 24 के पीछे, तो मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी जो वो शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैं बना रही हूँ, देखो एक दिन मैंने बताया था मैं बहुत स्पेशल सा चूरमा। आ जाए ना बेटा, यहाँ देखो मैंने एक दिन बहुत स्पेशल सा बनाया था मेरा चूरमा, और मेरा बच्चे आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या बनाना है आपके लिए आज मुझे? चूरमा। अच्छा चूरमा। और क्या क्या बताया था मैंने? छोले। तुझे पसंद है ना? इसने खाई पनीर की सब्जी, शाही पनीर बनाया था इसकी मम्मा ने, यानी कि प्रीति ने।
और हम रहते हैं जयपुर सिस्टर में। इन लॉ। ऐसे भी बोलते नहीं। और हम रहते ये बहुत चंचल है, ये कुछ भी बोलता है। बहू। मत बोलना। तो इसके लिए इनके लिए बनाऊंगी मैं स्पेशल चूरमा, जो मैंने एक दिन बताया था, वो बाटी खा ली थी, पर ये चूरमा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको ये आज बताऊंगी। न्यू ईयर पे मैंने सोचा बहुत बढ़िया सा बच्चों को खाना खिलाऊं, तो मैं बनाऊंगी। इधर मेरे छोले बन रहे हैं और मैं बनाऊंगी चूरमा। चूरमा कैसे बनाऊंगी, देखो बहुत सारी मलाई है ये, और इसको मैंने अच्छा तेज गरम कर लिया, और बहुत मोटा आटा है ये गेहूं वाला, तो इसको मैं इससे गूंदूंगी। इसमें कोई घी नहीं डालूंगी, फिर बाद में भी बहुत कम घी डलेगा। अगर आप खाते हैं खूब तो डाल लीजिए। ये जयपुर में बहुत तरह का स्पेशल चूरमा बनता है। हम जयपुर में रहते हैं, हमें बहुत साल हो गए जयपुर में रहते। यहाँ नौकरी भी काफी की है, बच्चे ने पूरी पढ़ाई यहीं से की है, और अब सेटल भी हम यहीं पर हो गए, तो हम पूरा ही समझो कि राजस्थानी हो चुके। खाना हमें यहाँ का ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बनाऊंगी चूरमा, तो मैं इस तरह से इसको गूंदूंगी। मोयन में मैं घी नहीं डालूंगी, तो इसको ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं गूंदूंगी। देखो गरम उसमें, तो ये ना एक हल्का सा बिल्कुल लाइट वेट स्मूथ बनेगा। इतना बढ़िया इसकी सिकाई होगी, और उसमें मैं सेकूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चूरमा कई तरह से बनता है, गुड़ का चूरमा, बाजरे का चूरमा, ये खोवा वाला चूरमा। खोवा वाला भारी होता है, घी वाला भी थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि आजकल पछता कम है, सबको खा लेते हैं, तो उसकी वो ऐसे गैस बनती है, डकार आती रहती है। ये लाइट वेट है, ये मैंने कई बार बना लिया। और ये एक मेरी सिस्टर की बेटी है, वो बहुत अच्छा बनाती है, तो उसी से मैंने ये सीखा था। अपने आप तो कहीं से कोई सीख नहीं सकता, किसी से सीखते ही है। उसके हाथ का चूरमा बहुत अच्छा बनता है, तो सेम मैंने भी ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया, तो ये सबको बहुत पसंद आता है, सबको ये हजम हो जाता है। तो चलिए, मैं हैप्पी न्यू ईयर आपको, और न्यू ईयर पे मैं इस तरह का ये मैं आपके साथ खाना शेयर कर रही हूँ, और फिर मैं ये आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, कैसे ये बनेंगे। चूरमा यूपी में और तरह का बनता है, वो मुट्ठी वाला बहुत तरह का बनता है। बाटी के साथ भी, जो यहाँ गोट होती है ना सवा मनी की, उसके साथ दूसरी तरह का बनता है। उसको डीप फ्राई करके, उसको कूट के छान के कितनी बार तब बनता है। ये फटाफट बनेगा, बहुत अच्छा लगता है, मोटा मोटा दाना आता है मुंह में। तो आप इसको खाओ, मैं बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखो इस तरह से मैंने मलाई में आटा गूंदा ना, तो इसका आटे का कलर ही चेंज हो गया। देखो इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाओ। बाटी भी बनाई थी मैंने इसी तरह उस दिन। तो इस तरह से इनको कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, ओवन में भी डाल सकते हैं। मैं डालूंगी अप्पम वाले स्टैंड में। ये देखो, ये इतने बढ़िया सिकेंगे, बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। ये 5 मिनट में सिक जाएंगे। ऊपर से मैं इसको ढक दूंगी। ये देखो इस तरह से मैंने मलाई में आटा गूंदा ना, तो इसका आटे का कलर ही चेंज हो गया। देखो इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाओ। बाटी भी बनाई थी मैंने इसी तरह उस दिन। तो इस तरह से इनको कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, ओवन में भी डाल सकते हैं। मैं डालूंगी अप्पम वाले स्टैंड में। ये देखो, ये इतने बढ़िया सिकेंगे, बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। ये 5 मिनट में सिक जाएंगे। ऊपर से मैं इसको ढक दूंगी। देखो इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया। कुछ लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं, और ओवन में भी बनता है, और ये कुकर में भी बनते हैं। आप कैसे भी बना सकते हैं। इसका एक बाटी का एक स्टैंड भी आता है, बहुत अच्छा। मेरे पास था, वो जल गया, पर इसमें मैंने एक दिन बनाया तो बहुत अच्छी बाटी भी बनती है, चूरमा भी बनता है। अप्पम तो खैर बनते ही है, और इसमें पता है सूजी वगैरह का इडली वगैरह भी बन जाती है। वो मतलब सारे सामान डाल के सब्जी वगैरह सूजी में, टमाटर प्याज मटर वो डाल के गोल गोल बना लो, इसमें सेक लो, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं थोड़ी देर में सीख जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी ना कि 24 के साथ तो बहुत सारी बातें जुड़ी है, जैसे शुद्ध 24 कैरेट का सोना। तो इस तरह का जो 2024 वर्ष है ना, ये अपने आप में इसको बहुत बढ़िया माना जा रहा है। हर लहजे से जो कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है,
या कोई भी व्यापार करता है या कोई बहुत कुछ सोच रहा है, स्टडी करने के लिए करता है। और ये सबसे बढ़िया माना गया है कि शनिवार, शनि देवता है ना, तो उसका ये सबसे अच्छा अंक माना जाता है। जिसके ऊपर शनि है ना, तो इस 2024 में शनि महाराज सबके ऊपर बहुत बढ़िया कृपा करते हैं, जिसका शनि अंक है। तो इसको कहते हैं कि ये इतना अच्छा है, शुद्ध 24 कैरेट सोने जैसा। जैसे कि 24 कैरेट का सोना, और जैसे कि 24 घंटे में पृथ्वी पूरा 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर पूरा कर लेती है। जैसे 24 अवतार हैं, जैसे ये धर्म से लेकर विज्ञान तक जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारे वो हैं। जैसे 24 समय गतियां हैं विज्ञान की, बहुत सारी ऐसे हैं जो हमारे धर्म और विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इस तरह की ये 24 से संबंधित है, तो इसको अब की बार बहुत अच्छा मान रहे हैं। तो ये आप बताना कि ये मेरी बातें आपको कैसी लगी। और एक मेरा यही एक दूसरी प्रेरणा ये है कि अगर हमारे साथ अच्छा दोस्त है तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छी संगत सबसे पहले जरूरी है कि अच्छी संगत होना। तो अपने आप अगर आदमी का विचार खराब भी है तो वो अच्छे बन जाते हैं। कहते हैं ना कि संगत का असर, तो संगत का असर, अगर अच्छा दोस्त है तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैंने आपसे छोटी छोटी आपसे बात शेयर की, तो प्लीज आप बताना। मैं आपको चूरमा दिखाऊंगी, छोटा सा, थोड़ा सा चेंज किया, हल्का सही, वो मैं दिखाती हूँ। वो मुझे बनता है दिखाना कि मुझे अच्छा लगता है। आपके कुछ मेरी ऐसी फ्रेंड है कि अगर मैं नहीं दिखाऊं ना तो वो कहती है कि आपका घर मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी डेकोरेशन, तो आप मुझे थोड़ी सी झलक दिखा दिया करें। चेंज तो मैं करती रहती हूँ, आजकल बच्चे हैं तो मैं कम चेंज करती हूँ कि जैसे बिखरा पड़ा है पड़ा रहने दो, खेलते रहो। नहीं तो अकेली रहती हूँ तो डेकोर ही रहता है घर, मन नहीं लगता तो शौकीन हूँ, करती रहती हूँ। अब मैं जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो, तो ये भी अपने आप में मजा आता है। बाद में मुझे काम भी मिल जाएगा और मेरा टाइम पास हो जाएगा, मेरा मन भी लग जाएगा। तो ऐसी ऐसी मैंने आपसे कुछ बातें की। तो अभी आपको मैं अपना रूम दिखा देती हूँ छोटा सा। बहुत अच्छे से टेस्टी से बनाऊंगी मैं छोले, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ के छोले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, तो पता नहीं वो थोड़ा सा सबके हाथ का स्वाद अलग है, तो मेरे छोले बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वो आज बनाऊंगी तो वो कल तक खाएंगे। और उसके साथ बनाऊंगी पूड़ी, बढ़िया सा इन बच्चों को खिलाऊंगी खाना। और रात को हम जम के खेलते हैं रोजाना 2 घंटे ताश पत्ते और तंबोला। तो बच्चों के साथ जो एंजॉय कर रहे हैं ना, जिंदगी बस बच्चों के साथ इतनी बढ़िया है बीतती है कि हमें टाइम का ही नहीं पता लगता। तो ये इस तरह से इतनी बढ़िया सीख जाती है। इनको बस पलटना होता है और घी वगैरह डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आगे क्या प्रोसीजर है, क्या करना है इसमें। तो ये जल्दी भी बहुत बनता है और ये बेहद आप बनाओ फिर मुझे बताना। मैं बहुत कई रेसिपी ऐसी बता दी थी तो बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी है। इसमें बनाने में कोई झंझट ही नहीं है। ये बहुत तरह से बनता है, बहुत झंझट से भी। इमाम जस्ते में कूटना, मुट्ठी बना बना के उनको तलना, फिर उनको ठंडी करके थोड़ा सा गुनगुना होने के बाद उनको फिर इमाम जस्ते में कूटना, फिर छानना, फिर कूटना, फिर छानना। पूरा इतने कण इसका पिस नहीं लेता, छन नहीं लेता, इतने ऐसे करते रहते हैं। फिर उसमें कढ़ाई में डाल के फिर से घी डाल के उसको सेकना। जितना आप ड्राई फ्रूट डालना चाहे वो डालो। और ये बहुत जल्दी बनता है, बहुत इजी है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये एक बनाया कुछ हमने जूस नींबू का, खीरे का, ये सूप बनेगा धनिया वगैरह डाल के, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी इसमें खुशबू चली जाती है। तो स्वीट कॉर्न वगैरह की अगर टाइम मिला तो एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बताऊंगी। बच्चों के सामने टाइम भी कम मिलता है क्योंकि देर से उठना, देर से सोना ये रहता है और फिर बैठ के बातें करते रहते हैं। तो इसलिए मनपसंद खाना मैं कम ही बना पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि काम तो सारा दिन हम खाली रहती हूँ, मैं ढूंढती रहती हूँ। अब मैं सारा दिन खाना बना लेती हूँ, मिलके दोनों, मैं और प्रीति दोनों मिलके बनाते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो फिर फटाफट बन जाता है। इसीलिए हम देर कर देते हैं कि हम फिर बैठे रहते हैं। तो ये इस तरह से सीख जाती हैं। देखो आपसे बात करते करते सीख गई। ये देखो ये बिल्कुल कच्ची नहीं रहती, ये देखो कैसे फट जाती है ना। इसका बस यही एक संदेश है कि ये फट गई, हल्की हल्की सी इसमें दरार सी पड़ जाती है।
तो ये सीख जाती हैं। मैंने इसमें कोई सोडा कोई इनो कुछ भी नहीं डाला, तो ये बहुत फर्स्ट क्लास सीख गई। तो ये एक बार में और सीख जाएगी। और बिल्कुल जरा जरा सा इसके अंदर लगाओ, जरा जरा सा लगाओ इसके अंदर इतना सा घी चिकना करने के लिए, ताकि और अच्छी सीख जाए। और एक मेरा विचार, अपने अतीत का नहीं बल्कि अपनी कल्पना का मार्गदर्शक बनिए, अपने अतीत का नहीं। तो चलते रहिए तो हम कामयाब हो ही जाते हैं, अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो। ये मेरा आज आपसे मेरा विचार था। तो बताना प्लीज, सब्सक्राइब करना अगर न्यू है, कमेंट करना, और ये आप जरूर बनाना। फिर जो जो बनाएंगे मुझे बताना कहाँ से मुझे आप ये देख रहे हैं और ये कैसा लगेगा, तो आप मुझे बना के बताना। मैं अभी खिला नहीं सकती, पर बना के दिखाऊंगी कि हाँ आपका मन कर जाएगा खाने के लिए कि हाँ ये बना के खाएं मीठा। तो ये बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाना। बहुत अच्छे से टेस्टी से बनाऊंगी मैं छोले, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ के छोले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, तो पता नहीं वो थोड़ा सा सबके हाथ का स्वाद अलग है, तो मेरे छोले बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वो आज बनाऊंगी तो वो कल तक खाएंगे। और उसके साथ बनाऊंगी पूड़ी, बढ़िया सा इन बच्चों को खिलाऊंगी खाना। और रात को हम जम के खेलते हैं रोजाना 2 घंटे ताश पत्ते और तंबोला। तो बच्चों के साथ जो एंजॉय कर रहे हैं ना, जिंदगी बस बच्चों के साथ इतनी बढ़िया है बीतती है कि हमें टाइम का ही नहीं पता लगता। तो ये इस तरह से इतनी बढ़िया सीख जाती है। इनको बस पलटना होता है, और घी वगैरह डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आगे क्या प्रोसीजर है, क्या करना है इसमें। तो ये जल्दी भी बहुत बनता है, और ये बेहद आप बनाओ फिर मुझे बताना। मैं बहुत कई रेसिपी ऐसी बता दी थी तो बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी है। इसमें बनाने में कोई झंझट ही नहीं है। ये बहुत तरह से बनता है, बहुत झंझट से भी। इमाम जस्ते में कूटना, मुट्ठी बना के उनको तलना, फिर उनको ठंडी करके थोड़ा सा गुनगुना होने के बाद उनको फिर इमाम जस्ते में कूटना, फिर छानना, फिर कूटना, फिर छानना। पूरा इतने कण इसका पिस नहीं लेता, छन नहीं लेता, इतने ऐसे करते रहते हैं। फिर उसमें कढ़ाई में डाल के फिर से घी डाल के उसको सेकना, और जितना आप ड्राई फ्रूट डालना चाहे वो डालो। और ये बहुत जल्दी बनता है, बहुत इजी है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये एक बना कुछ हमने जूस नींबू का, खीरे का, ये सूप बनेगा धनिया वगैरह डाल के, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें खुशबू चली जाती है। तो स्वीट कॉर्न वगैरह की अगर टाइम मिला तो एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बताऊंगी। बच्चों के सामने टाइम भी कम मिलता है, क्योंकि देर से उठना देर से सोना ये रहता है, और फिर बैठ के बातें करते रहते हैं। तो इसलिए मनपसंद खाना मैं कम ही बना पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि काम तो सारा दिन हम खाली रहती हूँ, मैं ढूंढती रहती हूँ। अब मैं सारा दिन खाना बना लेती हूँ, मिलके दोनों, मैं और प्रीति दोनों मिलके बनाते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो फिर फटाफट बन जाता है। इसीलिए हम देर कर देते हैं कि हम फिर बैठे रहते हैं। तो ये इस तरह से ये सीख जाती हैं। देखो आपसे बात करते करते ये सीख गई। ये देखो ये बिल्कुल कच्ची नहीं रहती, ये देखो कैसे फट जाती है ना। इसका बस यही एक संदेश है कि ये फट गई, हल्की हल्की सी इसमें दरार सी पड़ जाती है, तो ये सीख जाती हैं। मैंने इसमें कोई सोडा कोई इनो कुछ भी नहीं डाला, तो ये बहुत फर्स्ट क्लास सीख गई। तो ये एक बार में और सीख जाएगी। और बिल्कुल जरा जरा सा इसके अंदर लगाओ, जरा जरा सा लगाओ इसके अंदर इतना सा घी चिकना करने के लिए, ताकि ये और अच्छी सीख जाए। और एक मेरा विचार, अपने अतीत का नहीं बल्कि अपनी कल्पना का मार्गदर्शक बनिए, अपने अतीत का नहीं। तो चलते रहिए
तो हम कामयाब हो ही जाते हैं अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो। ये मेरा आज आपसे मेरा विचार था। तो बताना प्लीज, सब्सक्राइब करना अगर न्यू है, कमेंट करना, और ये आप जरूर बनाना। फिर जो जो बनाएंगे मुझे बताना कहाँ कहाँ से मुझे आप ये देख रहे हैं और ये कैसा लगेगा, तो आप मुझे बना के बताना। मैं अभी खिला नहीं सकती पर बना के दिखाऊंगी कि हाँ आपका मन कर जाएगा खाने के लिए कि हाँ ये बना के खाएं मीठा। तो ये बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाना। ले रानू, देखना कैसा लगा बेटा। ये मैंने बनाया वो चूरमा जो तू रोज खाता था। ये देख इस तरह दिखने में तो ठीक लग रहा है। खा के बता बेटा, ताकि सब बना के खाएंगे इसको फिर टेस्टी टेस्टी। और अब ये पूछ की कैसे बना, पता है तो राजस्थानी तो है मेरा बेटा, जयपुरिया। चलो बताओ कैसे। वही आटे का और मलाई मिला दी, इसमें मैंने घी बहुत थोड़ा सा डाला, वो सारा ठीक मीठा है। ठीक है ना। और इसके अंदर पता है मैंने काजू पीस के डाल लिया है, क्योंकि मुँह में तुम लोग थूकते हो, खाते नहीं हो। और किशमिश तो उन्हें डालने नहीं दी, नहीं तो काजू किशमिश बादाम ऑलरेडी मिठाई में किशमिश नहीं ठीक लगती। क्योंकि फिर इसमें मैंने इसके साथ एक सुबह खा लो नाश्ते में बस, या दूध के साथ खा लो, नाश्ता तैयार। ये देखो कितने बढ़िया लड्डू है, मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद है। बस मेरे बच्चे ना तारीफ बहुत करते हैं, तो मैं बना दूं कैसा भी खाना। अब ये अच्छा है, कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं है। और वो बनाऊंगे तेरे पसंद के। क्या कुकर में क्या बना रही हूँ मैं? छोले भटूरे। छोले तो इतने पसंद है इसको। आज हमारा न्यू ईयर बस ऐसे बनेगा, मजा आ रहा है। चलो आप भी खुश रहो और बना के खाओ अपने परिवार के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।